बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों को दास का सत्साहिब। भाई और बहनों, मालिक की विशेष आशीर्वाद से, विशेष सत्प्रेरणा से दास लाइव आया है आप भाई बहनों को कुछ विशेष जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये जानकारी देना वर्तमान में बहुत जरूरी है। अगर ये जानकारी हम नहीं देंगे तो शायद ही हम परमात्मा की दोषी बनेंगे। तो इसीलिए परमात्मा ने दास को प्रेरणा की है आप भाई बहनों तक इस बात को शेयर करने की। अब कौन कौन भाई बहन किस रूप में दास के बात को लेगा वो उनकी मर्जी है। ये जो मार्ग है ज्ञान आधार का मार्ग है, देखा देखी का मार्ग नहीं। मालिक ने सबको अच्छे से ज्ञान दिए है, ठोक ठोक कर। किसी को परमात्मा ने ज्ञान से अपरिचित नहीं रखे हैं, सबको परमात्मा ने ज्ञान की खीर खिलाई है। आप लोगों को स्वयं ही निर्णय लेना पड़ेगा, किसी को देखकर चलने की भी आवश्यकता नहीं, ना तो ये देखा देखी का मार्ग है। तो भाई और बहनों, काफी समय पहले गुरुदेव भगवान ने मुझ दास को इस नीच को निमित्त बनाकर एक वीडियो बनवाया था। शायद आज से 1.5-2 साल पहले की बात है। तो उस वीडियो में परमात्मा ने जिक्र करवाए थे सतलोक जाने की जो जो भाई बहन तैयार हुए हैं उसका लिस्ट बनाया गया था। उसका लिस्ट बनाया गया था तो दास ने वीडियो बनाया था। तो उस समय परमात्मा ने कुछ विशेष संकेत किए थे स्वप्न के माध्यम से। जिन भक्तों को निमित्त बनाकर मालिक ने संदेशा दिए थे, उन्हीं भक्तों के द्वारा ही ये संदेशा दी है। मालिक ने उनको निमित्त बनाकर ये संदेशा दिए थे, लेकिन दास उस समय इस बात को जिक्र नहीं किए, गुप्त ही रखे थे। दास ने गुप्त ही रखा था। शायद परमात्मा की मर्जी नहीं था उस समय कि वो जानकारी आप भाई बहनों तक पहुंचे। हो सकता है ये जानकारी मिलने के बाद बहुत सारे भाई बहन मन में दोष लेके बैठ जाएंगे। साथ संगति की विरोध भी खड़े हो सकते हैं। साथ संगति को अच्छे से ना समझ पाने के चलते हो सकता है साथ संगति से छोड़कर भी चले जाए, या फिर एक दूसरे भाई बहनों के अंदर दोष निकलने लग जाए। तो उस समय परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए शायद परमात्मा ने दास को प्रेरणा नहीं किए थे बताने की। तो आज वो ठीक का समय आया है। मालिक की दया से दास बताना चाहता है आप भाई बहनों को। संकेत छोटा सा है लेकिन बहुत गहरा संकेत है। संकेत छोटा है, आप लोग अगर सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा तो साधारण बात है, लेकिन बहुत गहरा संकेत है। तो आज वर्तमान समय वो आ गया आप भाई बहनों को बताने के लिए, इसीलिए मालिक प्रेरणा फिर से की है उसके ऊपर बताने की। इससे पहले भी मालिक ने 1-2 बार दास को प्रेरणा किए थे, लेकिन दास हिम्मत नहीं कर पाया। इसीलिए दास हिम्मत नहीं कर पाया कहीं हम मालिक की दोषी ना बन जाए उल्टा। अगर कोई भाई बहन मालिक की मिशन को छोड़कर चले जाएंगे मेरे बात को सुनकर, या फिर इस बात को लेकर कोई भाई बहन मुझ दास के अंदर भी दोष निकालने लग जाएंगे, तो शायद वो मालिक की दोषी बन सकते हैं। तो उसके दोषी बनने का कारण मैं बन जाऊंगा। तो ये सोचकर दास ने थोड़ा डर के चुप रह गए थे, लेकिन मालिक ने अब वो ये प्रेरणा कर रहे हैं कि बेटा
खुलकर बता दे। अब वो समय आ गया है, छुपाने का समय नहीं है। तो दास आप भाई बहनों को शेयर करना चाहता है कि मालिक ने वो संकेत क्या दिए थे। अब भाई बहनों को पता होगा, जो भाई बहन साथ संगति की वीडियो देखते हैं कंटिन्यू, कुछ दिन पहले परमात्मा ने पवन भाई से बुलवाया कि परमात्मा ने जो 650 साल पहले जिक्र किए थे कि 5500 साल बाद 5555 शायद बताया गया था, बीतने के बाद, हाँ 5505 5055 साल 555 साल बीतने के बाद परमात्मा अपने दास भेजेंगे। परमात्मा अपने दास भेजेंगे। और ये भी बताया था कि मैं स्वयं भी आऊंगा। यानी धर्मदास जी को मालिक ने बताया कि मैं स्वयं आऊंगा। जब उनको शंका हुआ कि प्रभु आप खुद नहीं आएंगे तो कैसे बात बनेगी, वर्तमान में ऐसी हालत है, उस समय अगर आप खुद नहीं आएंगे तो बात कैसे बनेगी। तो परमात्मा ने धर्मदास जी को कहे थे कि मैं स्वयं जाऊंगा। और परमात्मा ने काल को भी बताया कि मैं अपना दास भेजूंगा। तो भाई और बहनों, परमात्मा की कोई भी शब्द खाली नहीं जाता, क्योंकि ये सृष्टि शब्द से रची गई है। कोई भी शब्द खाली नहीं जाता मालिक की। तो दास को भी भेजना था और परमात्मा ने खुद भी आना था। तो आज मालिक ने खुद आ गए हैं, अपना दास भी भेज दिए हैं। और ये बात परमात्मा ने पवन भाई से बुलवाया, आप लोगों ने सुने हैं। यहाँ पर कोई मान बढ़ाई की बात नहीं है और ना ही पवन भाई ने मान बढ़ाई में आकर बताया। परमात्मा ने उनको चाहते तो पहले भी बुलवा सकते थे, लेकिन इस समय बुलवाया इसीलिए ताकि वर्तमान में जो मालिक लीला कर रहे हैं या फिर आगे चलकर लीला करेंगे, हो सकता है बहुत सारे भाई बहन डगमग भी हो जाए। साथ संगति को अच्छे से ना समझकर वो लोग डगमग हो जाए, साथ संगति को छोड़कर चले जाए या फिर साथ संगति की दोष निकलने लग जाए। तो इस दृष्टिकोण में परमात्मा ने पहले ही वो भेद खुलवाया है। तो भाई और बहनों, मालिक ने उस संदेश में जो संकेत किए थे, जब लिस्ट बनाया गया था तो सर्वप्रथम परमात्मा ने पवन भाई की नाम लिखाया। जिन भक्तों को मालिक निमित्त बनाकर संदेशा दिए हैं, मतलब वो दास के कलयुगी बेटा है सोमदीप दास, आप जानते हो। मालिक ने उन पर आशीर्वाद दे के मतलब ये संदेशा दी है, उन पर दया किए थे संदेशा देने की। तो परमात्मा ने उनको बताया कि एक कागज और पेन लाने के लिए बोले, मालिक लाया। फिर बोले नाम लिख। फिर परमात्मा ने सर्वप्रथम पवन भाई के नाम लिखने के लिए बताया। तो सर्वप्रथम पवन भाई का नाम लिखे हैं। तो उसके बाद और एक भक्तों के नाम लिखे मालिक ने। तो फिर परमात्मा ने बताया कि इसके नीचे एक रेखा खींच दे, इसके नीचे एक रेखा खींच दे। यानी दो नाम लिखा गया, एक पवन भाई की नाम और एक दूसरे भक्तों की नाम लिखा गया। उसके पीछे रेखा खींचा गया और फिर उसके बाद 1 2 3 करके बाकी सारे भक्तों की नाम लिस्ट करवाई गई, जिन जिन को मालिक ने चुने हैं सतलोक के लिए, उन आत्माओं की नाम लिस्ट करवाई गई। अब भाइयों और बहनों, ये संकेत बहुत बड़ा गहरा रहस्य है। ये संकेत बहुत बड़ा गहरा रहस्य है। अब वो समय आ गया आप भाई बहनों को बताने का। मालिक ने उनके नाम पहले लिखकर क्यों रेखा खींचे? मालिक चाहते तो सर्वप्रथम उनकी नाम रखकर एक नंबर पे उनके नाम रख के फिर 2 3 4 ऐसे गिन गिन के लिख सकते थे।
तो परमात्मा ने उनके नाम के आगे कोई नंबर नहीं लगाया। उन दो भक्तों की जो नाम पहले लिखा गया, दूसरे नंबर के भक्तों के दास नाम नहीं बताना चाहेगा अभी, तो उन दोनों की भक्तों की नाम के आगे नंबर नहीं दिया गया। फिर उसके नीचे रेखा खींच के बाकी सारे भक्तों के नाम 1 2 3 ऐसे करके लिखा गया। तो ये संकेत क्या है? ये संकेत का मतलब है भाई और बहनों कि पवन भाई वो इस काललोक के आत्मा नहीं है, वो सतलोक से आए हैं, परमात्मा ने उनको भेजे हैं अपने दास। उनका नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, वो जाएंगे, सतलोक जाएंगे, उनको बस सेवा के लिए लाया गया इस पृथ्वी पर। जब मालिक की लीला समाप्त होंगी, जब मालिक की ये सारे खेल खत्म हो जाएगा, जब पवन भाई की सेवा समाप्त हो जाएगी, फिर परमात्मा उनको सतलोक ले जाएंगे। मालिक ने इसीलिए अपने दास को भेजे हैं। गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया कि परमात्मा के बारे में जानकारी परमात्मा ही देते हैं या फिर उनके कोई विशेष आत्मा ही दे सकते हैं। यानी उनके कोई, अगर सीधी बात में कहा जाए तो अवतार मान लो, उनके अंश अवतार। अवतार का मतलब दो होता है, एक होता है स्वयं अवतार लेना, दो होता है अंश अवतार। यानी मालिक अपने इच्छा शक्ति से अंश अवतार को सृजन करते हैं अपने सेवा के लिए। ये बात तो आप लोगों को पता है। तो अवतार का मतलब दो होता है, एक स्वयं अवतार, जैसे आज परमात्मा ने खुद अपने सह शरीर अवतीर्ण हुए हैं, वो कबीर साहिब का अवतार नहीं है। अवतार तो अलग हो रहा है ना, उनके अवतार। कबीर साहिब के अवतार का मतलब है कि कबीर साहिब अलग हो रहा है और उनके जो अवतार यानी सतलोक से जो दूध भेजा गया वो अलग हो रहा है। संत रामपाल जी भगवान, संत नहीं है, सॉरी, दास क्षमा चाहता है, अभी तो हम लोग संत बोलना भी छोड़ दिए है। परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान हमें बोलना है, तो गलती से दास के मुख से निकल गया। तो परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान ने, वो स्वयं ही कबीर साहेब है। अगर वो किसी आत्मा को भेजेंगे अपने विशेष कार्य के लिए, सेवा के लिए, तो फिर वो होंगे उनके अवतार, अंश अवतार। अवतार कहेंगे तो बहुत सारे भाई बहनों के फिर मन में दोष आ सकता है, तो इसीलिए दास अवतार शब्द बोलना उचित नहीं समझ रहा है वर्तमान में। लेकिन जो हकीकत है हकीकत, उसको तो मानना पड़ेगा। तो उनके जो दास है, जो अंश है परमेश्वर की, उनको भी परमात्मा भेजते हैं। मालिक के बारे में जानकारी या तो स्वयं परमात्मा खुद देते हैं इस पृथ्वी पर आके, या फिर कोई अपने अंश आत्मा को भेजते हैं, अपने कोई हंस आत्मा को भेजते हैं जानकारी देने के लिए। क्योंकि इस काल लोक के कोई भी आत्मा के सुरती में वो सतलोक वाला दृश्य नहीं है। सतलोक में, सतलोक का जो वातावरण क्या है, वहां पर क्या दृश्य है, परमात्मा किस रूप में वहां पर बैठे, क्या उनके वहां पर स्थिति है, वो इस काल लोक के आत्मा नहीं दे सकते। क्योंकि है तो हम सभी का सतलोक से आए हैं। आज हम जितने आत्मा है इधर, हम सभी सतलोक से ही आए हैं। लेकिन भाई और बहनों, हमारे जो मेमोरी काल ने उसको डिलीट कर दी है। सतलोक के जो वहां पर दृश्य है, जो नजारा है, जो हमारे सुरती में था पहले से, काल ने उसके ऊपर उसको डिलीट मार दिए है। अब जब हम उधर जाएंगे, जब हम देखेंगे, तब हमें
वो चीज धीरे धीरे हो सकता है मालिक के आशीर्वाद से याद आने लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे दृश्य हम लोगों ने पहले कभी देखे थे, मालिक अगर दया करे तो वर्तमान समय में हम आत्माओं के अंदर वो दृश्य याद नहीं है, सतलोक का नजारा, तो हम कैसे बता सकते हैं। तो आज आप लोगों को जो परमेश्वर रामपाल जी भगवान के बारे में जानकारी दी गई वो सात संगति के माध्यम से, एक आत्मा को निमित्त बनाया, पवन दास जी को निमित्त बनाया, तो इसीलिए परमात्मा अपने कभी कभी दास भी भेजते हैं। और वर्तमान समय में प्राइम टाइम है भाई और बहनों, परमात्मा तो समर्थ है, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं अकेले, लेकिन कभी कभी परमात्मा एक अलग अटपटा खेल खेलते हैं ताकि काल उस खेल को ना समझ पाए। तो परमात्मा तो भाई परमात्मा है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, कब क्या स्थिति खड़ा करना है, कब क्या खेल खेलना है उनको पता है। तो ये भाई गुप्त संदेश है और आप लोगों को और भी यकीन होगा। दास और एक बात बताना चाहेगा, अभी फिलहाल जो हाल ही सत्संग आया है धनाना धाम से, उस सत्संग में गुरुदेव भगवान ने जिक्र की है। अगर आप वो सत्संग सुने हैं तो आप लोगों को पता होगा, गुरुदेव भगवान ने सुदामा जी के जिक्र कर रहे थे, आप लोगों ने सुने होंगे सत्संग। तो गुरुदेव भगवान ने सुदामा जी के जिक्र करते हुए जो भविष्य मालिका के ऊपर बताया मालिक ने कि वो भविष्य मालिका जो रचना की है वो किसने की है, संत अच्युतानंद जी। तो संत अच्युतानंद जी पूर्व जन्म में कौन थे, सुदामा थे। सुदामा के पूर्व जन्म में कौन थे, यानी सतयुग त्रेतायुग, कौन कौन सी आत्मा थे वो, यानी अच्युतानंद जी किस युग में कौन कौन आत्मा थे। और वर्तमान में भी अच्युतानंद जी को, यानी वो कृष्ण जी के जो परम मित्र थे सुदामा, आज हिंदू समाज में सुदामा जी को सब जानते हैं क्योंकि कृष्ण सुदामा की सब कहानी सुन रखे हैं। तो वो कृष्ण सुदामा की जो रोल था, वो जो भूमिका था, वो कृष्ण जी नहीं थे। आप भाई बहनों को पता है, सात संगति के माध्यम से ज्ञान हो गया कि वो स्वयं ही कबीर साहिब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर रामपाल जी भगवान थे। अपने समय अनुसार अपने अंश अवतार को सृजन करते हैं लीला के तहत। तो आज भी वर्तमान में मालिक लीला कर रहे हैं, तो अपने अंश अवतार को सृजन करेंगे। तो उनके बारे में जिक्र करते हुए मालिक ने बताया कि अच्युतानंद जी जो भविष्यवाणी किए हैं वर्तमान समय के लिए की है, परमात्मा ने अपने मुख कमल से उसको स्वीकार किए है, अपने मुख कमल से जिक्र भी किए है। तो मालिक ने क्या बताया कि वो 16 कला के जो प्रभु आएंगे तो अपने भगत विशेष की काया धारण करेंगे, अपने भगत विशेष की काया सृजन करेंगे और उस समय उनके शरण में जो आएंगे उनकी मोक्ष होगा। तो भाई और बहनों, ये जो बात है ना, ये बहुत जबरदस्त संकेत है, जबरदस्त, बहुत ही गुप्त भेद है। आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों को पता नहीं चलेगा। ये बात आप और हम सात संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को पता चलेगा तत्व ज्ञान के आधार से। परमात्मा क्या कह रहे हैं कि वो 16 कला के प्रभु जब आएंगे अपने भगत विशेष की काया सृजन करेंगे। वैसे तो मालिक थोड़ा घुमा फिरा कर बात को बोले हैं, लेकिन भाई और बहनों, जब परमात्मा सर्वजनीन सत्संग कर रहे हैं तो उसी हिसाब से करना पड़ता है। लेकिन इसका जो संकेत है, सार है, वो चीज हमें निकालना है। यहां पर परमात्मा ने
ना तो झूठ कहा और ना ही, अगर इसी आधार से बात को हम पकड़े तो ना ही ये पूरा सच है। जैसे मालिक ने क्या बताया कि वो 16 कला के प्रभु, वो 16 कला के प्रभु अपने भगत विशेष की काया सृजन करेंगे। यानी भाई परमात्मा की जो कला है वो तो अनंत कोटि कला है, उनका तो कला का कोई गिनती नहीं है। आप और हम भाई बहनों को पता है, सात संगति के माध्यम से पता चल गया। तो मालिक 16 कला क्यों गिन रहे हैं? अब ये 16 कला का गुण जो दी है मालिक ने, किसको दी है? अपने अंश अवतार को, अपने दास को। दास ही मान लो भाई और बहनों, दास। देखो भाई और बहनों, कोई भाई बहन मन में गलत विचार मत पाड़ लेना, जो सत्य है वो बोलना पड़ेगा। अब इस चीज को चाहे किसी को मिर्ची लागे या ना लागे, उनकी मर्जी। यहाँ पर कोई मान बढ़ाई की बात नहीं है। परमात्मा एक है, हम उनके सभी दास दासी है, भगत है। ये पतिव्रता का भक्ति है। यहाँ पर व्यभिचारिणी भक्ति नहीं चलता, ना ही किसी के ऊपर हमें आश्रित होना है, चाहे कोई उनके अवतार हो, चाहे परमात्मा स्वयं ही दूसरा रूप बनाकर कोई खेल खेले, हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। ये जानकर इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप लोगों को मालिक की जो मिशन है वो समझ में आ जाए। मालिक की जो गुप्त जो मिशन है, गुप्त जो मिशन है वो आप लोगों को समझ में आ जाए। आप लोगों को बताया गया बहुत बार कि परमात्मा गुप्त रूप में अपने मिशन चला रहे हैं। तो ये गुप्त रूप की जो शब्द है ये भी बहुत संकेत है, तो वो भी मालिक समय अनुसार हो सकता है खुलासा करवाएंगे। तो फिलहाल अभी इसके ऊपर हम चर्चा ना करें अभी। तो वर्तमान जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं उसी को सही करना ही सही है। तो भाइयों और बहनों, परमात्मा का जो कला है वो अनंत कोटि कला, उनके कला का कोई गिनती नहीं है। तो ये 16 कला की जो बात कही जा रही है ये अपने दास के लिए, अपने जो दास आत्मा मालिक भेजे हैं सतलोक से, उनके लिए बताया जा रहा है। फिर क्या बताया जा रहा है कि अपने भगत विशेष की काया सृजन करेंगे। अब और हम भाई बहनों को तो पता है कि परमात्मा किसी के रूप में नहीं आए। अपने भगत विशेष की काया मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि परमात्मा अपने भक्तों की रूप धारण करेंगे। यही समझ में आ रहा है ना बात को? तो भाई और बहनों, हकीकत तो यह है कि परमात्मा किसी भगत के रूप में नहीं आए। वर्तमान आज जो परमेश्वर रामपाल जी भगवान के जो रूप है ये वास्तविक रूप है, सतलोक वाला रूप है। परमेश्वर अपने ओरिजिनल रूप में आए हैं। तो मालिक दूसरे किसी के रूप नहीं बनाए वर्तमान में। और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि अपने भगत विशेष की काया सृजन। मालिक ने शब्द का थोड़ा भेद छोड़ दिए हैं, घुमाकर बोले हैं, ताकि आश्रम वालों को अटपटा ना लगे, बात को उनको साधारण लगे कि संत परमेश्वर रामपाल जी तो, हम तो बोलते हैं परमेश्वर, उनके तो जुबान में परमेश्वर नहीं आता है। सदगुरु रामपाल जी महाराज, बस इतना ही। अभी तो फिलहाल भगवान रट्टा लगा रहे हैं, भगवान की परिभाषा उनको पता नहीं है। छोड़ो, खैर उनकी ज्ञान आधार, उनके संस्कार उनके साथ है, मालिक जाने उनके साथ क्या होगा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है परमात्मा संगत की परिस्थिति को देखते हुए उसी हिसाब से सत्संग करना पड़ता है। लेकिन अब और हम भाई बहन जो उनके सत्य मिशन में जुड़े हैं, इस बात को हम कैच कर सकते कि मालिक क्या संकेत कर रहा है, कहां बात को ले जा रहा है। और क्या बताया मालिक ने कि अपने भगत विशेष की काया सृजन करके, यानी परमात्मा ने अपने भगत विशेष की काया सृजन करके छोड़ दी है। यानी परमात्मा ने अपने अंश आत्मा को उत्पन्न करके, प्रकट करके इस धरातल में पटकाया।
ठीक है, क्लियर। अब क्या बताया जा रहा है कि उनके शरण में जो आएंगे, शरण में आने का मतलब है मालिक यहां पर संकेत कर रहा है कि साध संगति में जो जुड़ेंगे उनकी मोक्ष होगी। और भाई और बहनों, जो आज आप लोग साध संगति से जुड़े हो, आप भाई बहनों को अच्छे से पता है कि वास्तव में मोक्ष के जो ट्रेनिंग सेंटर है वो साध संगति है। आश्रम में जो जो भाई जुड़े हैं, अब लिख लो। चाहे किसी भाई बहनों को शंका हो रहा है ये बात सुन के, आप लोगों को कोई शक हो रहा है, गलत लग रहा है, तो आप लिख लो, डेट देकर आज की कोई कागज में डेट देकर लिख लो कि ये भाई लाइव में आकर ये बोले थे। सतलोक जाने के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर है वो साध संगति है। जो आत्मा की मोक्ष होगी वो साध संगति से ही छांटा जाएगा। ऐसा भी नहीं कि जो साध संगति में जुड़ गए सिर्फ उनकी मोक्ष होगी, ऐसा नहीं। साध संगति में ट्रेनिंग में जो उतरेंगे, अगर मेरे जैसा कोई नालायक निकलेगा, मेरे जैसा कोई मंदबुद्धि निकलेगा तो वो कभी पार नहीं हो पाएगा। जो ज्ञान आधारी आत्मा निकलेंगे, बुद्धिमान होंगे, जो ज्ञान को समझ लेंगे, बिल्कुल निर्खीर का निवेरा कर लेंगे, जो मालिक की मिशन को पहचान जाएंगे, जो परमेश्वर की वास्तविक जो इच्छा है, जो सोच है, उस चीज को जो समझ लेंगे उनके आशीर्वाद से, सिर्फ वही आत्मा ही मोक्ष की अधिकारी है। कि मालिक क्या चाहते हैं अगले समय। देखिए भाई और बहनों, जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं सिर्फ भक्तों को पार करने नहीं आते, कई सारे टारगेट लेके मालिक आते हैं। समाज को सुधारना भी होता है, भक्तों को मोक्ष करवाना होता है, और कुछ आत्मा को देवी देवता के पद पर भी बिठाना होता है। जिनका रिटायरमेंट होने का समय आ गया, जिन देवी देवता की, तो वो जब हटेंगे तो उनके जगह पर दूसरा कोई आत्मा को तो सिलेक्ट करना होता है ना। तो इस दृष्टिकोण से परमात्मा अपने स्टेप बाय स्टेप अपने खेल खेल जाते हैं, उसी हिसाब से अपना फील्ड सजाते हैं। तो वो सारे टारगेट लेकर मालिक आते हैं इस धरातल में। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि मालिक जो बता रहे हैं कि उस समय उनके शरण में जो आएंगे, यानी साध संगति में जो जुड़ेंगे, वो साध संगति में जो जुड़े हैं वो भी मालिक के शरण में है, वो भी मालिक के शरण में है। लेकिन यहाँ पर संकेत क्या किया जा रहा है कि वो भगत विशेष की काया सृजन करेंगे उनके शरण में जब आएंगे। अब सुन लेना परमेश्वर क्या कहा, यानी साध संगति के शरण में जो आएंगे। अब मालिक ने पवन दास जी को निमित्त बनाया है साध संगति के लिए। अब जो आएंगे भाई उनकी बात सुनना पड़ेगा, मालिक ने उनके माध्यम से जो संदेशा दे रहे हैं उसी हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। आज तक हम लोग जो क्रिया कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में जो बदलाव हुई है, सारे जानकारी तो उनके माध्यम से मालिक जी हैं, उनको निमित्त बनाकर पहुंचाया संदेश। तो मोक्ष की अधिकारी भाई और बहनों वही आत्मा ही होंगे जो वास्तव में साध संगति में जुड़कर सारे भक्ति क्रिया अपनाएंगे, सारे मर्यादा निभाएंगे। साध संगति में जुड़कर सारे मर्यादा, सारे भक्ति क्रिया जो एक एक पालन करेंगे वही है मोक्ष की अधिकारी, बाकी अन्य कोई आत्मा नहीं हो सकता। ऐसे तो स्कूल में सारे बच्चे एडमिशन ले लेते, सब थोड़ी ना पास होते हैं। कुछ मेरे जैसा नालायक भी तो है जो फेल हो जाता है। तो भाई और बहनों वही आत्मा ही मोक्ष के अधिकारी बनेंगे जो बिल्कुल खड़े उतरेंगे परमेश्वर की मिशन में। क्योंकि अगले जो सतयुग आ रहा है ना, जो हजारों साल तक सतयुग आएगा, तो उस सतयुग में जिन आत्मा को मालिक खड़ा करेंगे समाज तैयार करने के लिए, शासन व्यवस्था जिन आत्माओं के ऊपर मालिक भार सौंपेंगे, क्योंकि सेटिंग तो करना है और उसके लिए निमित्त बनाना है।
अगर हम घर बनाते हैं तो उसके लिए भी कितने सारे लोगों की आवश्यकता होती है। जो राजमिस्त्री है उनकी आवश्यकता होती है, जो घर वायरिंग करते हैं इलेक्ट्रिक की उसकी आवश्यकता होती है, जो कलर होते हैं पेंट होता है उसकी वो मिस्त्री की आवश्यकता होती है, टाइल्स बिठाते हैं वो उसकी अलग मिस्त्री आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब है जब परमात्मा सतयुग का प्रारंभ करेंगे तो उसके लिए सारे उनके सेवक भी जरूरत है। तो उन्हीं आत्मा को मालिक भार सौंपेंगे जो बिल्कुल मालिक के मिशन अनुसार खड़े उतरेंगे, यानी परमात्मा जो चाहते हैं बनाने में उस हिसाब से जब हम बन जाएंगे तब जाके बात बनेगी। तो वो कौन आत्मा होंगे? जो निर्विकार होंगे, समाज में निस्वार्थ भाव से सेवा वही कर सकते हैं जिनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। तो आज ये जो सेवा आप लोग देख रहे हैं ना, जिनको निमित्त बनाकर हो रहा है वर्तमान में, ये सेवा ये वास्तव में निर्विकार सेवादार नहीं है, सब बिकारी है, बिकारी। अब ये छांटने वाला है, अब ये छांटने वाला है। आपको अगर दास उदाहरण देना चाहे, जो लोग खेती बाड़ी की है ना, आप लोगों को पता होगा, बांस आप लोगों ने देखे, बांस का वो पतला सा डाल साइड साइड से निकालते हैं, देखे है ना। बांस का जो साइड से वो पतला सा वो जो डंडा निकालता है, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ 5 हाथ ऐसे निकालते हैं। हम उस चीज को खेती बाड़ी में काम लगाते हैं ना। अगर कहीं पर हम कोई पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ के साइड में उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं और उसमें कोई धागा फागा बांध देते हैं। इसीलिए बांध देते हैं ताकि वो पेड़ हवा में इधर उधर ना लटक के ना टूट जाए। कभी क्या होता है, जब हवा होता है तेज हवा, वो पेड़ पौधा बच्चा पौधा वो फिर हवा में लटक जाता है मिट्टी में, कोई तो टूट जाता है, सिर ऐसे गर्दन झुक जाता है। तो उसको सीधा करके ऊपर की तरफ ले जाने के लिए वो डंडी की सहारा लिया जाता है और धीरे धीरे पेड़ बड़ा होने लगता है। और ये जो डंडी गड़ा है जमीन में, ये डंडा धीरे धीरे बारिश और धूप खा खा कर ये धीरे धीरे खाद में परिवर्तन हो जाता है, यानी ये मिट्टी में बदल जाता है। तो ये पेड़ जो ये पौधा जो धीरे धीरे बड़ा होता है वो उसी के सहारे बड़ा होता है और एक समय वो खाद बन जाता है और ये पौधा पेड़ में परिवर्तित होता है। उस समय कोई सहारा की आवश्यकता नहीं है। तो वर्तमान परमात्मा अपने मिशन के लिए इन लोगों को निमित्त तो बनाया जरूर। अब इनके माध्यम से जो अपने हंस आत्मा मालिक शरण में लेना चाहते हैं, विशेष विशेष आत्मा जो जगत में दूसरे पंथों में फैले हुए है, कोई तो कृष्ण जी के भगत बने, कोई शिव जी के, कोई दुर्गा जी के, कोई मुसलमान धर्म में है, कोई सिख धर्म में है, कोई ईसाई धर्म में है। बहुत अच्छे अच्छे आत्मा है, बहुत अच्छे। परमात्मा कहते हैं कि तुमने तो भगत तो देखा ही नहीं, अभी क्या भगत किसे कहते हैं। तो जब वो सारे विशेष आत्मा आएंगे ना, तब जब वो आत्मा आकर और सात संगति में जुड़ेंगे, आएंगे तो इनके माध्यम में, लेकिन अंत में सात संगति में जुड़ेंगे क्योंकि वो विशेष आत्मा है और उनको जोड़ना ही जोड़ना है सात संगति में। मालिक जोड़ेंगे किसी ना किसी बहाने सात संगति की वीडियो उन तक पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचाएंगे। उनके तक ये संदेशा जाएगा, फिर वो नीरखीर का निवेदा करके सात संगति में जुड़ेगा और डट के भक्ति करेगा। अरे आप और हम कहाँ थे, कौन सी में खेत की मुड़ी है, आप और हम भी तो वहीं पर लटक रहे थे। तो उधर से इधर आए ना, मालिक ने ट्रांसफर करवाया ना हमारी, तो उसी तरह आएंगे वो लोग। और जब तक वो परिपक्व हो जाएंगे वो आत्मा, तब तक ये खाद बन जाएंगे। ये सारे वर्तमान जो देख रहे हैं आप लोग सेवादार, आगे पीछे घूम रहे हैं ना, नकली खाद बन जाएंगे। कोई इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं है। देख लेना भाई और बहन, क्योंकि भाई और बहनों एक चीज
आप लोगों को पता है दीपक के तले हमेशा अंधेरा होता है, दीपक के तले हमेशा अंधेरा ही होता है। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। और मालिक तो भाई मालिक है, ये तो दुनिया के सबसे बड़ा लीलाधार है। आश्रम धाम में जो आश्रम से जो धनाना धाम से जो वीडियो आ रहा है आप लोग देखे होंगे, जगत वाले लोग जो आ रहा है, गुरुदेव क्या बता रहा है, एक दो कौड़ी के जीव नेता को बोल रहा है आप तो राजा हो, आप तो राजा हो, मैं तो भिखारी हूं, कंगाल।